ऑफिस पे स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य की। इससे पहले वाला वीडियो दिल्ली सल्तनत के बारे में जो आपका प्रशासन था उसके ऊपर था। क्वेश्चन आंसर भी लास्ट में कराते हैं हम लोग। ठीक, पूरा घटना चक्र सीरीज यहाँ पर चल रही है। जो भी आपके एग्जाम लगे, यूपीपीएससी आर ओ हो या फिर आपका एपीएस का एग्जाम है, एससी आर ओ हो, जूनियर असिस्टेंट वीडियो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। घटना चक्र बढ़िया है, मतलब एक बार आप पढ़ लेते हैं पूरा डिटेल में तो क्वेश्चन नहीं छूटने हैं। ठीक, तो पेन और कॉपी लेकर के आप बैठ सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको नहीं आती हैं, जो चीज़ें पढ़ रखी हैं वो कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़ रखी हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए फ़िलहाल शुरू करते हैं बिना आपका टाइम के, बिना किसी देरी की। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको आपके मतलब की चीज़ें ही मिलने वाली हैं और नंबर 1 के कंटेंट के साथ में। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ठीक, जो अजमेर है आपका राजस्थान में पड़ता है, 2.5 दिन का झोपड़ा इन्होंने बनवाया है। ठीक, मस्जिद, ये एक आपका सरस्वती विद्यालय था, महाविद्यालय, उसी को तोड़ करके इन्होंने बनवाया था। और मस्जिद तथा दिल्ली में राय पिथौरा के किले के निकट कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का, जो कि आपके दिन मतलब पहली मस्जिद थी। ठीक, भारत में जो आप तुर्कों द्वारा बनवाई गई पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद थी, जो कि आपके दिल्ली के राय पिथौरा किले के पास है। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया किसने करवाया भैया? आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, आपको पता ही है, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। और इल्तुतमिश के बाद में फिरोज शाह तुगलक ने भी उसमें हाथ लगाया था। देखिए, तीसरा चौथा पांचवा मतलब दूसरा तीसरा चौथा मंजिल जो है आपका, पहला मंजिल तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, दूसरा तीसरा चौथा जो है इल्तुतमिश ने बनवाया। 5वीं मंजिल का निर्माण जो करवाया था वो आपके फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा है जो कि दिल्ली में स्थित है, इनके बेटे थे नसीरुद्दीन, उनकी मृत्यु हो जाती है और उन्हीं की याद में 1229 में उसकी मृत्यु हो जाती है कालिंजर के किले को जीतते समय। तो मामला ये होता है, उसी की याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाते हैं, जो कि तुर्कों के द्वारा बनवाया गया, मुस्लिमों के द्वारा बनवाया गया, भारत में पहला मकबरा था। हौज शमसी जो है इन्होंने बनवाई, शमसी ईदगाह, हौज शमसी कहाँ? बदायूं में। शमसी ईदगाह, बदायूं की जामा मस्जिद, अतरकीन का दरवाज़ा नागौर में बनवाया, नागौर राजस्थान में अतरकीन का दरवाज़ा बनवाया। और उसी को देख करके आपके बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ कि इल्तुतमिश मतलब अकबर ने जब बुलंद दरवाज़ा बनवाया तो गुजरात में किसके तर्ज पे बनवाया था? तो वो आपके अतारकीन का दरवाज़ा नागौर में उसी के तर्ज पे बनवाया था। उसको देखा था उसने, उसे पसंद आ गया तो उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में वो बनवाया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो करवाया वो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। ठीक, कुतुब मीनार के निकट ही अलाई दरवाज़ा है। कहाँ पे? कल को क्वेश्चन आ जाए अलाई दरवाज़ा कहाँ है, तो भैया बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, कोई राजस्थान कोई गुजरात कहीं लगा के चले आएंगे, तो ऐसा मत करिएगा भैया। ठीक है, कुतुब मीनार के पास ही है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है ये अलाई दरवाज़ा बनवाया था। अलाउद्दीन का मकबरा भी वहीं आपका दिल्ली में ही पड़ता है। ठीक, इल्तुतमिश का मकबरा भी वहीं पे है। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ था। ठीक, यह 1311 में बनकर तैयार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जमात ए खाना मस्जिद, हजार सितून, हौजे अलाई का निर्माण भी करवाया। ठीक, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में क्या क्या करवाया है? जमात ए खाना मस्जिद है, हजार सितून है, हौजे अलाई का निर्माण भी करवाया। सुल्तान मुबारक शाह खिलजी ने राजपुताना में ऊखा मस्जिद का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चन आया हुआ है, देख लीजिए, बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछते हैं आजकल। तो ऊखा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? सुल्तान मुबारक शाह खिलजी ने। कहाँ पे? राजपुताना मतलब राजस्थान में। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित जो प्रथम मकबरा था वो सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनवाया गया। मतलब विशुद्ध, एकदम शुद्ध जो इस्लामी शैली होती है, विशुद्ध मतलब समझते हैं जो एकदम शुद्ध हो, तो एकदम शुद्ध वाले इस्लामी शैली में जो पहला मकबरा बना है वो सुल्तान बलबन ने बनवाया है। कहाँ बनवाया है? राय पिथौरा के समीप बनवाया, दिल्ली में। दिल्ली का राय पिथौरा किला है, वहीं पर बनवाया गया है। स्वयं का मकबरा है इनका, खुद का बनवा गए थे कि जैसे हम ख़त्म हो तो इसमें दफना देना, इसमें हमारा सिस्टम बना देना। तो समझिए बात को, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के आदमी थे बलबन। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप से दिखाई पड़ता है। जो मेहराब की कला है वो आपकी बलबन ने अपने मकबरे में बनवा रखी थी। वहीं अलाई दरवाज़ा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई पड़ता है। जो अलाई दरवाज़ा आपके अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है, जो कि कुतुब मीनार के पास ही है, तो उसमें सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से गुंबद का प्रयोग दिखाई पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात ए खाना मस्जिद, जो कि आपके निजामुद्दीन औलिया
जो आपके क्या कहते हैं उनके पास में है, तो आपके वहीं पर जमात खाना मस्जिद इन्होंने बनवाई। पूर्णतः इस्लामी शैली में ये भी है और निर्मित प्रथम मस्जिद है। पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद जो है वो आपकी जमात खाना मस्जिद है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई है। और विशुद्ध इस्लामी शैली में पहला निर्मित मकबरा जो है बलबन ने बनवाया है। तो क्वेश्चन बहुत ऊटपटांग टाइप के आजकल आते हैं, बहुत फंसाते हैं। पहले पूछ लेंगे पहली मस्जिद कौन बनवाई, ठीक। उसके बाद तुर्कों द्वारा बनवाई गई पहली मस्जिद, तुर्कों द्वारा बनवाया गया पहला मकबरा। स्क्रिच शैली में कौन सा मकबरा बना है ये भी पूछ लेते हैं, तो इल्तुतमिश का मकबरा था। उसके बाद अब पूछ लेंगे विशुद्ध इस्लामी शैली में कौन निर्मित मकबरा है, तो आप बलबन लगाएंगे। उसके बाद में पूछ लेते हैं कि भैया विशुद्ध इस्लामी शैली में बनी पहली मस्जिद कौन सी, तो जमात खाना मस्जिद है, जो कि आपके बलबन ने बनवाई थी। और ये कहाँ पे, निजामुद्दौला औलिया की दरगाह पे है। बस ये समझिए। गयासुद्दीन तुगलक की बात करें, 1320 से 25 तक इनका टाइम पीरियड होता है। तुगलक वंश की स्थापना यही करते हैं पूरी तरीके से, ठीक। दिल्ली में एक तृतीय नगर की स्थापना की और उसका नाम तुगलकाबाद रख दिया, ठीक। और मोठ मस्जिद का निर्माण, तो तुगलकाबाद का निर्माण किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ। मोठ मस्जिद ये भी याद रखना। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण सुल्तान इब्राहिम लोदी ने करवाया था। जो सिकंदर लोदी थे उनके मकबरे का निर्माण किसने करवाया, इब्राहिम लोदी ने करवाया, जो उनके क्या कहते हैं आप मान सकते हैं बेटे थे, तो ये समझ सकते हैं। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ निर्माण करवाया था। मालवा विजय की किसने, राणा कुंभा ने। तो कहा कि भैया विजय उजय हो गई है तो कुछ बनवा दिया जाए, तो इन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जेता में ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अत्रि और महेश थे। ये इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत जरूरी है कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने किया, जेता ने किया। जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार कौन थे, तो अत्रि और महेश थे। समझिए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखिए क्वेश्चन आंसर आ चुका है आपका। तो भारत में कागज का प्रयोग कब से शुरू हुआ, क्वेश्चन ये है। तो भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। ये आपका बीपीएससी में, बिहार पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। हल्के में यहाँ कुछ भी मत लेना, ठीक। कब कहाँ से कौन क्वेश्चन टपक जाए, पीसीएस आईएएस तक के लेवल के क्वेश्चन होते हैं, समझिए। जो आपने घटना चक्र परीक्षा वाली ख़त्म कर ली, तो आप जो है ये पीसीएस आरओ वगैरह ये सब के जो है आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बढ़िया कटाव वटाव कुछ नहीं, कटाव के बहुत ऊपर चले जाएंगे आप आसमान में। तो विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन ही में हुआ था और भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ है। भारत में कब चालू हुआ, 12वीं शताब्दी में। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में है और वहीं पर 1105 ईस्वी में पेपर संरक्षित किया गया, जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। और यह भारत का सबसे प्राचीन प्रमाण है कागज में। भारत में कागज था, इसका सबसे प्राचीन प्रमाण यही मिलता है 1105 में, पंचरक्षा शीर्षक से। ये आपका संग्रहालय है, आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में। अलाई दरवाज़ा बनवाया किसने, तो भैया बस अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। कहाँ है, आपके कुतुब मीनार के निकट ही है। 1311 में बन के तैयार हुआ था, ठीक। लाल पत्थर और संगमरमर के द्वारा। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है, जिसकी छत पर एक गुम्बद है। इसकी चारों दीवारों में एक में घोड़े के नाल के आकार की मेहराबदार प्रवेश द्वार है। इसमें चतुष्केंद्रीय मेहराब है, मतलब मेहराब का प्रयोग इसमें किया गया है अलाई दरवाज़ा में, और एक प्रमुख वास्तु तत्व के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। बस समझ सकते हैं, घोड़े की नाल के आकार के मेहराब का प्रयोग कहाँ, भैया अलाई दरवाजा में किया गया है बस, और अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस उत्तराखंड पीसीएस में आया है। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान ही नहीं किया है, तो भैया देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहला वाला मंजिल बनवाया आपके कुतुब मीनार का, इससे पहला। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा आपका इल्तुतमिश बनवाते हैं। फिर चौथा मंजिल जो होता है थोड़ा क्या होता है, डैमेज हो जाता है। जब डैमेज हो जाता है तो फिर उस साथ सोचते हैं चलो कुछ करवा देते हैं, तो उसकी मरम्मत वगैरह करवाते हैं और 5वीं मंजिल भी बनवा देते हैं। 3 लोग हो गए, इन्होंने कुछ नहीं किया है। इन्होंने कुतुब मीनार के बगल में अलाई दरवाज़ा बनवाया है, ठीक। समझिए बात को। और आगे चलते हैं। ये मामला है कि किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया, बस फिरोज शाह तुगलक लगा दो, कुछ सोचना नहीं ज़्यादा। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है, जो विशुद्ध इस्लामी शैली में मकबरा जो बना है वो बलबन का मकबरा है, बस इतना याद रखिए, बलबन का मकबरा है। और ये आपका कहाँ स्थित है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अभी पीछे मैंने पढ़ाया है। चलिए अच्छा बता ही देते हैं वैसे, ठीक।
विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनवाया गया और स्वयं का मकबरा इनके और ये बनवा गए थे। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। वहीं अलाई दरवाजा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई पड़ता है। जो बलबन का मकबरा उसमें मेहराब का वास्तविक रूप दिखता है, जबकि अलाई दरवाजा में वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है। समझिए बात को। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में मिलता है? आपका बस बलबन का मकबरा लगा दो, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। ठीक, किला ए राय पिथौरा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और किला ए राय पिथौरा भी कल को पूछ लें कहाँ स्थित, तो भैया बस आपका दिल्ली में आपके जो है कुतुब मीनार के पास में। समझिए बात को। अब क्या करना है इसमें कि सही कालानुक्रमानुसार लगाना है। तो सिस्टम समझिए, यहाँ पर सिस्टम ये है कि कुतुब मीनार का निर्माण 1206 से चालू हो जाता है। ठीक, उसके बाद में तुगलकाबाद का किला जो होता है, तुगलक का आपका टाइम पीरियड जो आपका 1320 से स्टार्ट होता है, ये तो बाद ही में हो जाएगा। फतेहपुर सिकरी किसने बसाया था? फतेहपुर सिकरी अकबर ने बसाया था। ठीक, तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। अब लोधी गार्डन बचता है, तो लोधी गार्डन आपका क्या होगा देख लेते हैं। लोधी गार्डन इसमें आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है, छोटा मोटा क्वेश्चन मत समझिए। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था? तुगलक वंश की स्थापना के बाद दिल्ली में एक तृतीय नगर की स्थापना, उसका नाम तुगलकाबाद ठीक रखा। और लोधी गार्डन लोधी शासनकाल में बना है। ठीक, लोधी शासनकाल, और 1206 में आपका ये बना। और फतेहपुर सिकरी का स्थापना निर्माण इन्होंने करवाया। तो भैया देखिए, कुतुब मीनार आपका पहले हो जाएगा। ठीक, ये कुतुब मीनार क्या हो जाएगा आपका पहले हो जाएगा, पहले नंबर पे ये हुआ। उसके बाद में 1320 में आपका ये आते हैं तुगलक, उसके बाद लोधी आते हैं, उसके बाद अकबर आते हैं। तो 3 1 2 4 हो जाएगा, बी आप लगा दीजिए। बस ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात है नहीं, पढ़ लीजिएगा पॉज करके। कीर्ति स्तंभ प्रशस्त के रचयिता कौन थे? तो रचयिता अत्रि कवि थे। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक, मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जेता ने किया था। निर्माण किसने किया था? तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण जेता ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अत्रि और महेश थे। तो अत्रि और महेश जहाँ आ जाए वहाँ लगा देना। समझिए, प्रशस्तिकार अलग होता है और निर्माण जो होता है वो अलग होता है। निर्माण मतलब बनाने वाला, प्रशस्तिकार मतलब डिजाइनर। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ किसके शासनकाल में? भैया राणा कुंभा ने ही बनवाया था मालवा विजय के उपलक्ष्य में। तो बस लगा दो, बस आगे बढ़ जाओ, ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं इसमें। अब देखिए, कौन सुमेलित नहीं है, तो हम बताते हैं कौन सुमेलित नहीं। देखिए, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद क्या है आपके लाल के वो कुतुब मीनार के पास में है, जो कि आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। सबसे पहली जो है मस्जिद वही है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। जौनपुर में अटाला मस्जिद है, गुलबर्गा में जामा मस्जिद है, मालवा में जहाज महल है। बस मालवा विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ बनवाया था किसने? आपके राणा कुंभा ने। बस इतना आप सोच लीजिए। चलिए, ये आपको बताना है क्या है कि मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर और सर की अष्टभुजीय मकबरों का उदय विजयनगर। स्तंभों में बेदी गाय का प्रयोग खिलजी, झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार। चलिए इसमें देख लेते हैं, आपको हम समझा देते हैं। ये सिस्टम है कि मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर जो बनवाए थे वो खिलजियों ने बनवाई थी। अष्टभुजीय मकबरों का उदय जो हुआ है वो तुगलकों के समय में हुआ है। स्तंभों में बोधी गाय का प्रयोग विजयनगर के समय हुआ है। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार सरकियों के समय हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, देख लीजिएगा, एक बार ओवरव्यू ले लीजिएगा। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप समझ ही सकते हैं, ये आपका RAS में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मोटा मोटी दिमाग में स्टोर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।